जय श्री राम बच्चों। ये जो वीडियो है क्लास 12th के मैथ के लिए है, जिसमें हम 14th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 13 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 14th क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए हमारे पास एक वेक्टर है, बी हमारे पास एक वेक्टर है, तो हमें वेक्टर फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग पी करना है, ठीक है। अब ए अलोंग पी का क्या मतलब होता है? ए अलोंग पी, तो ए अलोंग बी का मतलब ये होता है कि ए डॉट बी डिवाइड में बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में ए अलोंग बी होता है। उसके बाद में ए डॉट बी हम जब निकालेंगे तो हमारे पास में ए वेक्टर में दिया गया है, ठीक है। अब ए वेक्टर में क्या दिया गया है? 4i प्लस में 6j, आई जे की और 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें 3i प्लस में 4k, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए डॉट बी, ठीक है। तो आपको पता है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के भी कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4i प्लस में 6j, 4i प्लस में 6j, इसमें के कंपोनेंट है नहीं तो आप 0 के लिख सकते हो, और डॉट में 3i प्लस में 4k, तो इसमें जे कंपोनेंट नहीं है तो 0j लिख सकते हो आप, और 4k हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की 4 से मल्टीप्लाई तो 12, 4 3 जा 12, ठीक है। और जे की मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो 6 0 0, और 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0 4, कितना जाएगा? 4, सॉरी 0 4 0, तो यह जाएगा 12, ठीक है। फिर हमें निकालना है ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम बी का, सॉरी बी का निकालेंगे, ए का नहीं निकालना हमें। तो हमारे पास में ए बी जो है वो 3i प्लस में 4k है, 3i प्लस में 4k। तो इसका डिटर्मिनेंट हम जब निकालेंगे 3i प्लस में 4k, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगर आपके पास में जैसे भी कोई वेक्टर है तो उसके जो आई का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें ए हमारे पास में 3 है, ए हमारे पास में क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 9 प्लस 16 25, और 25 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा 5, कितना जाएगा? 5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वही 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो बना है आंसर, हमारे पास में 12 आ गया। इसमें जो हमें, एक मिनट कहीं गड़बड़ हुई है, कि और 4 3 जा 12, ठीक, अपॉन में 25, 3i प्लस में 4k। इसमें बच्चे ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में जो है हमारा जो हमने जब निकाला आंसर ए डॉट बी के हिसाब से हमारा 12 12 है, ठीक है। और इसके अंदर ये स्क्वायर भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास में जो स्क्वायर दिया गया है इधर, ये स्क्वायर भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास में सिर्फ ये आएगा मोड, इसका डिटर्मिनेंट ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा आप करेक्ट कर लेना, इसका आंसर 12/5 है, और इनटू में ए वेक्टर आएगा, ए प्लस बी वेक्टर आएगा मतलब, ठीक है। ये ए प्लस बी नहीं, सॉरी ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी,
ठीक है। ए डॉट बी इंटू में ये बन जाएगा हमारे पास में ये 3a प्लस में 4k, एक वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द जो है उसके अंदर एंगल बिटवीन दैम, देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। इफ यूनिट वेक्टर कब होगा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें जो है हम लिखेंगे ए प्लस बी डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका करेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। अब ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो क्या करेंगे हम इसके अंदर यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 कितनी 1 हो जाएगी, प्लस में 1 हो जाएगी और 2a भी हो जाएगा। जो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, एक 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 2ab माइनस का 1 आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब माइनस का 1/2 आ गया, हमें निकालना है कोस थीटा, क्योंकि हमारा जो है इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है वो थीटा की फॉर्म में दिया गया है, थीटा की फॉर्म में दिया गया है। तो ए डॉट बी हमारे पास में क्या होता है, ए डॉट बी हमारे पास में होता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट में मतलब हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में तो ए डॉट बी है, हम इसकी जगह पे जो है अब पुट कर देंगे। ए डॉट बी हमने लिखा यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है, तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 1 और कोस थीटा। ए डॉट बी जो है हमने पीछे निकाला था माइनस का 1/2। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। तो कोस थीटा की इसमें जो है थीटा 1/2 होता है कितने पे, थीटा जो होता है π/3 पे होता है। ठीक है, थीटा जो होता है वो π/3 पे 1/2 होता है। तो लेकिन ये माइनस का है, तो इसमें हम पाई में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको जो है पाई में से माइनस करेंगे। हमारे पास में जो थीटा है वो है π/3, लेकिन हमें माइनस का 1/2 चाहिए, क्योंकि प्लस 1/2 की वैल्यू होती है, तो पाई में से माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस का, तो ये 2π/3 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16th क्वेश्चन अभी। 16th क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी दो म्यूचुअली हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं, जब ए डॉट बी, ए इंटरसेक्शंस बी जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी किसके इक्वल हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, यही बात तो क्लियर होती है जो कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट या कॉम्प्लीमेंट के जब निकालते हैं तो इसमें हम ऑप्शन उठाते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई में है, बी कॉम्प्लीमेंट या बी नोट। ठीक है, तो इसके अंदर ही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट होगा तो इसके अंदर आके हम जो है नोट ए की जो है वैल्यू रख देंगे। तो नोट ए कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम, नोट ए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी 1 माइनस में निकाल कर, 1 माइनस करके। ठीक है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और
मल्टीप्लाई में 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 17th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ए बी हैज ऑकर्ड हमें दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड